This is your own nutritionist, fitness coach and your guru Ritu Bhandari. एंड आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे दैट इज हाइट गेन। बहुत से लोग हाइट गेन के लिए बहुत परेशान हैं, उनकी हाइट प्रॉपर गेन नहीं हो रही है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द हाइट गेन इज your genetics. Of course, genetics majorly plays a very important role in height gain. Along with that, the good nutrition and the good exercise. But एक चीज है योगा definitely helps in the height gain, क्योंकि योगा एक ऐसा आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है। अलॉन्ग विद दैट आपकी मसल्स को प्रॉपर स्ट्रेच करता है और आपकी स्पाइन को प्रॉपर स्ट्रेच करता है। सो जो भी कसर होती है या जो भी स्टिमुलेशन बिकॉज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स होने होते हैं एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, विच डेफिनेटली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द height gain. So this particular yoga is about the yoga, particular video is about the yoga exercises जो आपको help कर सकती हैं, yoga asanas in the height gain। जितने भी kids हैं या जो puberty age में हैं, definitely इन asanas को अपने day to day life में involve कर सकते हैं and they can get amazing benefits in the height gain. Of course, majorly according to your genetics and according to your nutrition levels. So मेरे साथ आज मेरी एक बहुत ही प्यारी स्टूडेंट है एकता, एंड शी विल बी शोइंग लॉट ऑफ योगा आसनास जो आज आपको सामने परफॉर्म करके दिखाएगी, जो डेफिनेटली हमें हाइट गेन में हेल्प करेंगे और आप सब उसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो फर्स्ट इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आसना जो हमें हेल्प करता है हाइट गेन में, दैट इज द ताड़ासना। So she will be performing the Tadasana and just you have a look at it। इस तरीके से आप स्ट्रेट खड़े होते हैं एंड देन आप अपने हील्स को इस तरीके से रेस करके रखते हैं, सामने देखते हैं, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। दिस पर्टिकुलर पोज आपकी पूरी मसल्स को स्ट्रेच करता है, आपकी पूरी स्पाइन को स्ट्रेच करता है, और कहीं भी अगर स्पाइन में कोई आपकी स्टॉपेज हो रही होती है सो वो चीज़ रिमूव होती है और आपकी स्पाइन पूरी इलोंगेट होती है। सो दिस पर्टिकुलर पोज इज द फर्स्ट आसना विच विल बी परफॉर्मिंग व्हाइल डूइंग द हाइट रेजिंग आसनास। सो दिस हम इसको 50 और 100 अकॉर्डिंग टू द आवर स्टैमिना हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर पोज विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प इन द हाइट इंक्रीज। So next pose which we will be performing, the standing pose, is the Nataraj pose. Nataraj pose is also very amazing. So just आप देखिए किस तरीके से किया जाएगा। अपने हाथ की इस तरीके से मुद्रा बनाई जाएगी एंड पीछे से अपनी लेग को इस तरीके से रेस किया जाएगा। सो ये एक पर्टिकुलर पोज है जो हम करा सकते हैं अपने जब भी हम हाइट गेन के लिए एक योगा पैकेज बना रहे हैं। सो दिस इज पर्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ योर किड्स। सो आप बच्चों को ये जरूर करवाएं, खासकर टीनेज किड्स को जिनकी हाइट रेज हो रही होती है, प्यूबर्टी एज चल रहा है, उन्हें जरूर ये पर्टिकुलर पोजेस करनी चाहिए। इसमें भी स्पाइन का पूरा इलोंगेशन आता है, आपकी स्पाइन पूरी खिंचती है सो दैट कि आप पूरी तरह से जितना भी आपकी हाइट गेन करने की कैपेसिटी है अकॉर्डिंग टू योर जेनेटिक्स, आप उसे पूरा गेन कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पोज विच इज रियली गुड फॉर इट इज the mountain pose, the mountain stretch, जो हम खड़े होकर इस तरीके से माउंटेन स्ट्रेच करते हैं। हम हाथ को जमीन पर रखते हैं और हमारे हिप्स जो हैं वो पूरे इस तरीके से ऊपर रहते हैं एंड इलोंगेटेड रहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो हाईली बेनिफिशियल, एंड फ्रॉम हियर वी कम टू द कोबरा पोज। द नेक्स्ट इज द कोबरा। दिस पोज इज very good for the elongation of the spine। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी स्पाइन इसमें elongate हो रही है, पूरी स्पाइन का स्ट्रेच आ रहा है। along with that आपका थायराइड ग्लैंड की भी एक्टिविटी हो रही है, सो आपके ग्रोथ हार्मोन्स भी स्टिमुलेट हो रहे हैं। सो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर पोजेस भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं हाइट इंक्रीज के लिए। सो गाइज यू डू इंक्लूड इसको 5 to 10 टाइम्स आप परफॉर्म कर सकते हैं होल्डिंग के साथ। 20 to 30 सेकेंड की होल्डिंग के साथ आप इसे परफॉर्म करिए। डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन द हाइट रेस। आफ्टर दैट विल टेक another pose and we'll come to the cow and the cat stretch. So this is the Marjory Asana, and which definitely is going to help you
इन द हाइट रेज, बिकॉज आपकी स्पाइन की पूरी मूवमेंट होती है। सी लाइक दिस इट कम्स अप and then it goes down. So आपकी स्पाइन की पूरी मूवमेंट हो रही है, so आपकी स्पाइन पूरी तरह से इलोंगेट होती है, जो उसमें कसर रह जाती है वो डेफिनेटली हेल्प हो जाती है उसमें, एंड इससे आपकी हाइट गेन में बहुत हेल्प मिलती है। सो दिस इज अनदर आसना विच विल गोइंग टू हेल्प यू। आफ्टर दिस विल बी डूइंग अनदर आसना, दैट इज द कैमल पोज। द कैमल पोज, द उष्ट्रासना, इसमें हम कैसे करते हैं, दोनों हाथ सामने रखते हैं एंड देन हमें अपनी एड़ियों को पकड़ना है पीछे से और अपनी स्पाइन को इलोंगेट करना है इस तरीके से, एंड अपने आप को पीछे हेड को डाउन कर देना है एंड अपनी एड़ियां पकड़ते हुए हमें होल्डिंग लेनी है इस पोज में। सो दिस पर्टिकुलर पोज इज आल्सो गुड उष्ट्रासना। द कैमल पोज आल्सो हेल्प्स इन द हाइट रेज। सो गाइस, ये तो कुछ आसना थे जो सिटिंग थे। अब मैं आपको दो आसना लेट के बताऊंगी जो सीधे लेट जाएंगे, एंड उसमें हम दो आसनास करेंगे which will again definitely going to help you in the height raise. So first of all is the सर्वांगासना। सर्वांगासना जिसमें हम दोनों पैरों को पूरा सीधा रेस करते हैं इस तरीके से और अपने हाथ कमर पे रखते हैं एंड देन स्ट्रेट इस तरीके से हम पूरी अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए इसे होल्डिंग देते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टैमिना, और सपोर्टेड करना है, किसी के सपोर्ट में अपने आप से ट्राई ना करें, सो बिकॉज दिस कुड हार्म यू। आप इसमें गिर भी सकते हैं, बैलेंसिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पर हम होल्डिंग लेते हैं और दिस पर्टिकुलर आसना आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को भी एक्टिवेट करता है, आपके थायराइड ग्लैंड को भी एक्टिवेट करता है। सो डेफिनेटली इससे आपके ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होंगे एंड व्हेन दे विल बी रिलीज्ड you will definitely going to increase your height। यहीं से हम इसे पीछे भी ले जाते हैं, यानी कि हलनासना में, जहां से हम थायराइड ग्लैंड को और ज्यादा एक्टिवेट करते हैं एंड यहीं से हम इसको फोल्ड करके अपने कान के पास भी लेकर आएंगे, एंड दैट्स हाउ दिस पर्टिकुलर पोज इज गोइंग टू बेनिफिट अस इन द हाइट इंक्रीज। सो नाउ स्लोली एंड स्टेडली यहीं से हम वापस आएंगे, एंड द नेक्स्ट and the last and but not the least pose which we are going to perform today is the chakrasana. Chakrasana will definitely help to increase the height। So इसका तरीका है कि इस तरीके से हाथ ऐसे folded रहेंगे and then we'll raise our spine, और इस तरीके से चक्रासना में हम अपनी spine को hold करेंगे। So see the pose this way, आपकी स्पाइन कितनी इलोंगेट हो रही है, आपकी थायराइड एक्टिविटी कितनी इम्प्रोवाइज हो रही है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें एक्टिवेट हो रहा है, एंड सो दिस वे अगर आप इसे फॉलो करते हैं और इसमें होल्डिंग आप ले सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 20-30 एज यू फील लाइक, जितना आपका स्टेमिना है, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रेज द हाइट। सो स्लोली एंड स्टेडीली विल कम बैक and we'll do the relaxation। So guys, this was a few of the asanas जो आज हमने आपको perform करके दिखाए हैं with my student, and definitely these are going to help you in the height raise, and she's also having classes for the height gain, and she's also getting a lot of improvements, and she's been able to raise a bit of heights in her so this way अगर हम इस योगा आसनास की वीडियोस को अगर हम अच्छे से फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप लोगों की हाइट बढ़ेगी। along with that न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज न्यूट्रिशन आपको हाई प्रोटीन डाइट रखनी है, आपको अच्छा खाना खाना है, जंक फूड नहीं खाने हैं, प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाने हैं, शुगर कम खानी है, एंड प्रोटीन्स को बढ़ा के रखना है, हाई रिच कैल्शियम फूड्स, बिकॉज बोन्स की लेंथ बढ़ाने के लिए आपको कैल्शियम भी चाहिए, आपको प्रोटीन्स भी चाहिए, सो इस एंड विटामिन डी, सो इस तरीके के आप फूड लेंगे तो डेफिनेटली आई होप आप अपनी मैक्सिमम हाइट रेस कर पाएंगे, एंड श्योरली you will be more taller and more smarter, but even then I must say that height is just it's just a factor, otherwise everything is your personality।
So you should highly focus more on your personality. So height, whatever has been given to you, you can only try that. So just try to do the maximum and do these asanas and just focus and in the height raise. Thank you so much for watching our video, and soon we'll be coming with some other very good videos. Thank you so much.